हलाकतों वालों की तादाद अस्पताल में मुतासिर होने रोजा किसी का भाई चला गया, किसी का लख्ते जिगर छिन गया। अपने बाबा की याद में नन्ही कलियां गम से निढाल। टोबा टेक सिंह की मुबारकाबाद कॉलोनी के हर घर में आहों और सिस्कियों के डेरे। बड़ा आसानी है जी, बर्दाश्त तो बाहर है। कोई सहारा से मैनू आप मजदूर बंदा अंदर कर बाहर कर जहरीली शराब से हलाकतों के बाद पंजाब पुलिस जाग गई। मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, भक्कर में छापे। हजारों लीटर शराब जब्त, मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार। जेलों में पाकिस्तानी निजात जर्मन खातून डॉक्टर का कत्ल। रोज नए इंकशाफात सामने आने लगे। पहले बेटे से हवाई फायर कराया, फिर शौहर ने बीवी पर गोली चलाई। शौहर और निजी लॉ कॉलेज का मालिक जेरे हिरासत। शेखुपुरा में लेस्को और टीएमए में ठन गई। बिल की अदम अदायगी पर टीएमए के ट्यूबवेल्स की बिजली मुनक़ता। टीएमए ने शहर भर का कूड़ा लेस्को ऑफिस के सामने फेंक दिया। मानसेरा में पेश आया अफसोसनाक वाकया। जीप खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कोयटा अंदरून शहर तजावुजात की भरमार, चलना फिरना भी दुश्वार। शहरियों को खरीदारी में भी मुश्किलात का सामना। हादसे की सूरत में शदीद नुकसान का खदशा, इंतजामिया कुछ करने से कासिर। गिलगित में बर्फानी हवाओं के डेरे। दर्जा हरारत गिरने से आबशारें, झीलें जम गईं। बर्फीली सतह पर बच्चों की अटखेलियां। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं, टोबा टेक सिंह से जहरीली शराब से मुतासरा मरीज नई मुसीबत में फंस गए हैं। मरीजों की बीनाई बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में अब तक लाए गए 74 अफराद में से 26 जान की बाजी हार चुके हैं। मजमूई तौर पर हलाकतें 42 बताई जा रही हैं, जबकि 22 अब भी जेर इलाज हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने 3 मुल्जिमान को अदालत में पेश करके 10 रोजा रिमांड भी हासिल कर लिया है। इसी पर देखेंगे मोहम्मद शहरोज़ाबाद की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में जहरीली शराब पीने से हलाकतें थमी नहीं थीं कि जिंदा बच जाने वाले नई मुश्किल में फंस गए। अलाइड अस्पताल में दाखिल 20 मरीजों की अब बीनाई मुतासिर हो रही है। जहरीली शराब ने मरीजों के गुर्दों और जिगर को भी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल में दाखिल 6 मरीज ऐसे हैं जिन्हें करीब से भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत अब उनकी मदद करे। सर सबसे ज्यादा आंखों पर हो रहा है, तो आंखों ना आगे ना अंधेरा वगैरह आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। सारे दिन निगाह ते असर पिया उन्होंने ते निगाह जी है ना बिल्कुल कि निगाह तो अखा तो 1 फुट जो वो भी तंदरा तंदरा नजर आने वाले क्लियर ने। जो बचे हैं ना इधर अस्पताल में लेकर आए हैं, उसको आंखों में नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब माहिर अमराज चशम डॉक्टर जावेद मलिक ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शराब में ज्यादा मिकदार मैथीन की थी, जिससे मरीजों की बीनाई मुतासिर हो रही है, जबकि डायलिसिस भी इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि गुर्दों से अल्कोहल निकाला जा सके। आंख के नस की लवर है ये मिथाइल अल्कोहल, उसको जाके पड़ेगी, उसको इंतहाई मुतासर करेगी। और ये इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसी परमानेंट चेंज आती है जिसे हम मतलब कहेंगे इरिवर्सिबल, मतलब ये वापस नहीं आ सकती बीनाई। फैसलाबाद के अस्पतालों में अभी भी 22 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पुलिस ने मुल्जिमान को पेश किया, जहां से उनका 10 रोजा रिमांड हासिल कर लिया गया है। जहरीली शराब पीकर जिंदा बच जाने वालों की कुव्वत बेनाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जिमान को अदालत में पेश करके
10 रोजा रिमांड हासिल कर लिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। इसी हवाले से बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अंजुम, आप एलाइड अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जानना ये चाहेंगे कि यहाँ पर कितने मरीजों का इलाज हो रहा है और डॉक्टर्स उनकी हालत और तबीयत के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए मदिया, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो टोबा टेक्सिंग से आने वाले मरीजों की तादाद यहाँ 72 के करीब थी, जिनमें से कुछ को तो इब्तदाई तौर पर जो है तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पर 22 मरीज जो है इस वक्त एमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं, जबकि 2 मरीज अभी और टोबा से यहाँ पर लाए गए हैं और यहाँ पर जहाँ बक होने वालों की तादाद जो है 26 के करीब पहुँच चुकी है, जबकि 2 सिविल अस्पताल फैसलाबाद में ही और बाकी तमाम अफराद टोबा टेक्सिंग में हलाक हुए थे। अगर बात की जाए तो जैसे हमने रिपोर्ट किया कि एक इफेक्ट और आ रहा है कि इनकी आंखों पर, इनकी बनाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है और जो इस वक्त वार्ड में मौजूद हैं 24 से 26 मरीज, उन्हें इस बीमारी का भी साथ सामना करना पड़ा है। डॉक्टर से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो अल्कोहल होने के साथ साथ जो इसमें स्प्रिट है और उसके बाद जैसे कि डीपीओ टोबा टेक्सिंग ने इंकशाफ किया कि इसमें आफ्टर शेव भी शामिल किया जा रहा था पानी के साथ साथ, तो उससे उनके जो गुर्दे हैं वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। अब उन्हें गुर्दे भी वाश किए जा रहे हैं, डायलिसिस भी किया जा रहा है और हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि इनकी जिंदगी बचाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां अंजुम, आपने अपडेट किया। टोबा टेक्सिंग में जहरीली शराब ने कई घरों में मातम बर्पा कर दिया। मुबारकबाद कॉलोनी में भी यही डेरे देखे जा रहे हैं। प्यारों की याद में हर घर से आहों और सिसकियों की आवाजें गूंज रही हैं। कई घरानों के कफील अब दुनिया से भी जा चुके। इसी को रिपोर्ट करेंगे राना खालिद। कातिल शराब ने कई आशियाने उजाड़ दिए। आहों और सिसकियों में डूबे टोबा टेक्सिंग के इलाके मुबारकाबाद के हर घर में सफे मातम बिछी है। किसी माँ ने अपना लख्ते जिगर खो दिया तो कोई बहन अपने भाई की जुदाई में निढाल है। टांगों से माजूर इलियास अपने दोनों भाइयों को खोने पर गम से निढाल है। बड़ा बड़ा आसानी है जी, बर्दाश्त तो बाहर है। कोई सहारा सी मैनू आप मजदूर बंदा अंदर कर बाहर कर लेंगी। 2 जवान बेटों की जुदाई ने बूढ़ी माँ को मजीद कमजोर कर दिया। अपने बाबा की याद में नन्ही बच्चियों की आंखों से आंसू रवा है। घर के कफील ही दुनिया से मुंह मोड़ गए। पहाड़ सा गम सहने के साथ घर वालों पर अब नई मुसीबत आन पड़ी है। कौन है जो इनकी इमदाद करे? प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना खालिद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक्सिंग। अफसोसनाक साने के बाद पंजाब पुलिस भी जाग उठी है। शराब के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। लाहौर में कोट लखपत से हजारों लीटर शराब बरामद की गई, जबकि मुल्तान और गुजरांवाला में भी क्रैकडाउन किया गया है और हजारों लीटर शराब बरामद करके मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी किस्म की कार्रवाई भक्कर में भी की गई, जहां पर 12,000 शराब की बोतलों से भरा ट्रक भी पकड़ा गया है। पंजाब भर में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद क्रैकडाउन मजमूई तौर पर शुरू किया गया है। पंजाब पुलिस मुख्तलिफ शहरों में अब क्रैकडाउन कर रही है। लाहौर में भी क्रैकडाउन किया गया। कोट लखपत के इलाके से हजारों लीटर शराब बरामद की गई, जबकि मुल्तान, गुजरांवाला और भक्कर में भी क्रैकडाउन किया गया पुलिस की जानिब से और वहां पर भी हजारों लीटर शराब बरामद की गई। न सिर्फ शराब बरामद की गई है बल्कि मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल है नन्हे ड्राइवर्स की महारत या लापरवाही। वेलकम बैक। जेएनयू में पाकिस्तानी नजात जर्मन डॉक्टर उज़्मा के कत्ल केस की गुत्थी ना सुलझ सकी। कत्ल किसने किया और गोली किसने चलाई, रोज एक नई चीज सामने आ रही है। अब ये पता चला है कि पहले मकतूला के बेटे से हवाई फायर कराया गया, फिर उसके शौहर शहबाज ने दूसरी गोली अपनी बीवी पर चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उज़्मा की मौत सीने में गोली लगने से हुई। जेएनयू में जर्मन डॉक्टर का पुरस्कार कत्ल, गोली किसने चलाई, मौमा हल ना हो सका, तहकीकात का सिलसिला जारी।
एक नया पहलू सामने आ गया। केस की गुत्थी सुलझ न सकी। वारदात में पहले बेटे से हवाई फायर कराया गया, फिर शौहर शहबाज ने दूसरी गोली चलाई। शहबाज और निजी कॉलेज के मालिक नवीद ने बच्चे को डराया धमकाया। वाकई में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल नवीद का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर उस्मा की मौत सीने पर गोली लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मकतूला की बहन के बयान ने भी मामला मजीद मशकूक बना दिया। डॉक्टर उस्मा की बहन कमरुन्निसा का कहना है कि दोनों ने पसंद की शादी की। मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। शौहर शहबाज ने 2 रोज पहले भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। शेखुपुरा में बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने ट्यूबवेल्स की बिजली काट दी, जिस पर टीएमए ने अनोखा एहतजाज किया और लेस्को ऑफिस के सामने पूरे शहर का कूड़ा फेंक दिया, जिससे हर तरफ ताफुन फैल गया। बिजली क्यों काटी? टीएमए वापडा पर बरहम। गुस्सा अनोखे अंदाज में निकाला। शहर भर का कूड़ा करकट जमा करके वापडा प्लाजा के सामने ढेर लगा दिया। टीएमए शेखुपुरा को एक सॉफ्ट में मैसेज दिया था कि प्लीज़ आपके एरिया बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड करें, आप इनकी पेमेंट करें, लेकिन वो पेमेंट नहीं आई। आज जब हमने उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए पूरे शहर का जो कूड़ा करकट है वो सारा उठा के हमारे दफ्तर के बाहर फेंक दिया है। टीएमए ने वापडा का 3 करोड़ रुपए बिजली का बिल अदा करना था। बिल अदा न हुआ तो वापडा ने ट्यूबवेल्स और टीएमए ऑफिस के कनेक्शन काट दिए, जिससे शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। तकरीबन 2-2.5 से 3 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, वो भी फंड की अवेलेबिलिटी पे हम इनको दे देंगे। जो कूड़े का मामला है उसमें हम देख लेते हैं, मैं इसकी इंक्वायरी कर लेता हूँ क्या इशू है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बिजली कटने पर टीएमए ने शहर भर का कचरा वापडा ऑफिस के सामने फेंक दिया, जिससे वापडा के अफसरान की गाड़ियाँ दफ्तर के अंदर न जा सकी और पूरे इलाके में ताफुन फैल गया। और अब आपको बताते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियों के दिन हैं और मंचले भी नए नए करतब करते दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद के आपको मनाजिर दिखाते हैं, जहां पर 2 नौजवान भी इनमें से एक है, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इकट्ठे 14 बच्चों को बिठाकर मोटरसाइकिल चलाई है। ये नौजवानों की जानिब से अनोखा करतब दिखाया गया है। छुट्टियों के दिन है और मंचले इस तरह से भी इंजॉय करते हैं। इस बाइक पर आप देख सकते हैं कोई 1-2 लोग नहीं सवार हैं, बल्कि कुल तादाद जो बताई जा रही है वो 14 बच्चे हैं जो एक मासूम सी बाइक पर सवार हैं और अनोखे करतब दिखाने में मसरूफ है। गुजरांवाला में भी 2 नन्हे बाइक राइडर्स जीटी रोड पर आ गए और ट्रैफिक के रश में ड्राइविंग करके सबको हैरान कर दिया। महारत या फिर वालिदैन की लापरवाही, पहलवानों के शहर में नन्हे मिनी बाइक राइडर्स की एंट्री। 5 और 3 साल के नुमान और अरसलान की शहर की मसरूफ तरीन शाहरा जीटी रोड पर खतरनाक ड्राइविंग। करतब का मुजाहरा था या फिर रास्ता भूल गए? कमसिन खतरों के खिलाड़ियों ने गाड़ी, मोटरसाइकिल सवारों, पैदल चलने वालों सभी को हैरत ज़दा कर डाला। ट्रैफिक वार्डन ने स्कूटी को रोककर दोनों बच्चों को तहवील में ले लिया। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है बर्फीले नजारे। वेलकम बैक। कोयटा के अंदरून शहर तिजारती मराकज़ में तजावुजात के बाइस खरीदारों को दुश्वारी का सामना रहता है। किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में शदीद नुकसान का खतरा भी सरों पर मंडलाता रहता है, मगर इंतजामिया कुछ करने से कासिर दिखाई देती है। देखेंगे फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट। कोयटा शहर के ऐन वस्त में रिहायशी इलाका तेजी से बुलंद व बाला इमारतों में तब्दील हो रहा है। इन बाजारों में सबसे बड़ी मार्केट जना कपड़े की है, जहां ताजरों ने दुकानों से ज्यादा थड़े कायम कर रखे हैं। मार्केटों और बुलंद इमारतों में किसी भी किस्म के हादसे और खास कर आतिशज़दगी में बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा हर वक्त मौजूद है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, यहाँ पे बिल्कुल आग बुझाने का कोई सहूलत ही नहीं है। बाजारों में रश के बायस लोगों और खास कर ख्वातीन को गुजरने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि मार्केट में पार्किंग का इंतजाम न होने के बायस रिक्शे और गाड़ियाँ भी वहीं पार्क
की जाती हैं। रिपोर्टें दी हुई है कि खुदा नख्स्ता अगर शबनम मार्केट, बड़ेज मार्केट या शहर के अंदर जो खासकर गलियां हैं उनसे तजावुजात हटाई जाए, अगर नहीं हटाई गई तो क्वेटा शहर बचाना हमारे बस में नहीं है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से इन तंग बाजारों में नामालूम वजूहात की बिना पे कभी भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, क्वेटा। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2016 में जराइम की शरह में खातिर खा कमी वाक़ हुई। पुलिस रिफॉर्म्स के डेरा इस्माइल खान में क्या असरात हुए बताएंगे नुसरत हुसैन अपनी रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान पुलिस में रवां साल फौरन एक्ट, मनशियात, चोरी, डकैती, जुआ और दीगर जराइम के खिलाफ 5,915 केसेस रिपोर्ट किए गए। पुलिस अदाद शुमार के मुताबिक टारगेट किलिंग और कत्ल की वारदातों में 183 अफराद लुक्मे अजल बने, जिनकी तादाद गुज़श्ता साल 193 थी, जबकि फराइज की अंजाम दही में एक DSP समेत 6 पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों के नजराने दिए। 2016 का जो क्राइम है वो 2015 के क्राइम से बहुत नीचे है जी। हम लोग उसको तकरीबन 40% से लो लेके आए लास्ट ईयर से, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है जिसमें ना सिर्फ पुलिस ने काम किया है बल्कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जब शामिल हो गए पुलिस के साथ तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद क्राइम कर्ब होना शुरू हो जाता है। डेरा पुलिस ने कत्ल, डकैती, राहजनी और दीगर जराइम में मुलव्वस 4,266 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 2015 की निस्बत चोरी की वारदातों में 14% कमी वाक़ई हुई, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 441 किलोग्राम चरस, हीरोइन और अफयून कब्जा में ली गई। हसास तरीन जिला में मजहबी तकारीब के पुरअमन इनेकाद पर शहरी भी मसरूर व मुतमईन हैं। 10 मुहर्रम उल आराम का दिन और ईद मिलादुल नबी का दिन, ये 2 दिन अगर पुरअमन गुजरते हैं तो पूरा साल डेरा इस्माइल खान में अमन रहता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये 2 दिन पुरअमन गुजरे, आने वाले दिन भी डेरा इस्माइल खान में पुरअमन गुजरेंगे। 15 लाख आबादी के हामिल इस जिला में 3,181 पुलिस एहलकार जराइम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कैंसर के 2 अस्पताल बनाने के लिए चित्राल और मर्दान में अराजी मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। मर्दान में 80 कनाल और चित्राल में 40 से 50 कनाल अराजी पर अस्पताल बनाए जाएंगे। पेशावर से देखिए समीन जान की रिपोर्ट। पख्तूनख्वा हुकूमत ने चित्राल और मर्दान में कैंसर के अस्पताल की तामीर के लिए इराजी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला परवेज खटक की हिदायत पर DC चित्राल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर्दान अस्पताल को खतूत लिखे गए हैं, जिनमें दोनों अजला में कैंसर के लिए अस्पताल बनाने के लिए जमीन मखसूस करने की हिदायत की गई है। इन इराजी पर एटॉमिक एनर्जी की जानिब से 2 अस्पताल कायम किए जाएंगे। चित्राल में कैंसर अस्पताल के लिए 40 से 50 कनाल जबकि मर्दान में 80 कनाल इराजी मखसूस करने की हिदायत की गई है। एबटाबाद में है, पेशावर में है और 1-2 जगहों पे है, लेकिन अभी उनकी एक और भी प्रपोजल है कि बाज़ और वो एरिया फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि कहीं जहाँ पे फिजिबल है, ज़्यादा नीड है, वहाँ पे वो बनाएं और हम उसको सपोर्ट करेंगे। DI खान, बनू, स्वात, अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद और पेशावर में पहले ही से एटॉमिक एनर्जी के ज़ेर इंतजाम कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल काम कर रहे हैं। इन्नम अस्पताल पेशावर के लिए 2013-14 के दौरान 297 मिलियन रुपए के आलात भी खरीदे गए थे। इन्नम अस्पताल पेशावर के लिए 2013-14 के दौरान 297 मिलियन रुपए के आलात भी खरीदे गए थे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। अब जिक्र करते हैं कसूर के इलाके फूलनगर का, जहां का मारूफ सियासी घराना कई दहाइयों से जिला कसूर की सियासत पर हुक्मरानी करता आ रहा है। कसूर की खानदानी सियासत पर रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्दुल रज़्ज़ाक। रवां महीने बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों का इंतखाब भी मुकम्मल हो गया। कसूर से स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल खां के भतीजे राना सिकंदर हयात खां चेयरमैन जिला कौंसिल मुंतखब हुए। शहरियों की बड़ी तादाद मुबारकबाद देने डेरे पर आ रही है। जिले में यंग लीडर आई है, इंशाल्लाह ताला हमारी तौक़ुआत पे पूरा उतरेंगे। ये फूलनगर के लिए बड़े फख्र की बात है कि वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बन के आ गए हैं। राना सिकंदर हयात भी अपने इंतखाब पर खुश हैं और इलाके की तरक्की का अज़्म रखते हैं। अल्लाह ने ये भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है, तो हम पूरी नेक नीति से और अच्छे प्रोग्राम्स में
अच्छे काम करके ये साबित करेंगे कि हमारा खानदान जिला कसूर की नेक नीति से शुरू से खिदमत कर रहा है। इस सियासी घराने का जिला कसूर की सियासत में गहरा अमल दखल है। स्पीकर पंजाब असेंबली के वालिद राना मोहम्मद फूल ने सियासत के मैदान में कदम रखा। उनके बेटे पोते भी उनके नक्शे कदम पर हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक अब्दुल रज़ाक, दुनिया न्यूज, फूल नगर, कसूर। मुल्तान शहर की खूबसूरती में इजाफे और तारीखी विरसे को उजागर करने के लिए कदीमी इमारतों के साथ तारीखी दरवाजों को रंगने का काम भी जारी है, जिससे शहरियों को दिलफरेब नजारा देखने को मिल रहा है। रंग दो मुल्तान की कहानी हमें बताएंगे जाम बाबर। औलिया इकराम के शहर मुल्तान में जाड़े के मौसम में रंगों की बहार आई हुई है। कहीं जामनी तो कहीं पीले और कहीं सब्ज तो कहीं सुर्ख रंग बिखरे नजर आते हैं, जिससे कदीमी शहर के हुस्न का जलवा भी मजीद निखर गया है। रंग किया जा रहा है, इसकी वजह से शहर और भी खूबसूरत लग रहा है। मुल्तान शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से जहां कदीमी इमारतों पर हर तरफ हसीन रंगों का इम्तजाज दिखाई देगा, तो वहीं तारीखी दरवाजों पर कशीदाकारी के शाहकार भी नजर आएंगे। हमारी ये जो पुरानी इमारतें हैं, खूबसूरत इमारतें हैं, इनको जो दोबारा रंगों से सजा रहे हैं, रंग बिरंगे रंगों से सजा रहे हैं, तो ये हमारी मुल्तान की खूबसूरती में और इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की तरफ से इस मंसूबे का मकसद कदीमी सकाफत को उजागर करके यहाँ की तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी करना है। नीले, पीले, लाल, गुलाबी रंग जहाँ कौसे कज़ा का मंजर पेश कर रहे हैं, तो वहीं शहर की खूबसूरती में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में जारी शदीद सर्दी की लहर से झीलों और नदी नालों का पानी जमकर खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है। देखेंगे खालिद हुसैन की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी हवाएं धीरे धीरे अपना रंग जमाने लगी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमास से गिर गया। आबशारें जम जाने से खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। झील और तालाब पर बर्फ की तह बन जाने से बच्चों ने भी खूब फायदा उठाया और अपना जिंदगी को नावों और लकड़ी की कर रही है। हमें लकड़ी पहुंचती है और 800 और 900 रुपए और 1200 रुपए हम मन खरीदते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ठंड और नाकाफी सहूलियात ने शहरियों की माली मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज, गिलगित। थाईलैंड में गुजरांवाला फहद बशीर ये है गुजरात जिसने बिल्डिंग चैंपियन करते होने का साथ बुला में ने शहर गुजरात का फूलों की नौजवानों पर शानदार खुशी मनाए पर आज उसका सेलुलर बॉडी में चाहिए हो अगर
कि बहुत इसका सबूत टैलेंट की दुनिया के लिए फाहद लोहारों की रिपोर्ट में और गर्म की आवाज टर्मिनल के करीब सड़क पर भट्टियां लगाए बलोच कबीले के ये अफराद रिज़्क़ हिलाल के लिए सरगर्दा हैं। दिन भर की अर्करेजी के बाद लोहे से छेनी, कुलाड़ी और मुख्तलिफ अशिया बनती हैं। कुआड़ियाँ हैं, चुरियाँ हैं, बड़े बड़े कुआड़े हैं, सातुल है, वो बनाते हैं, ये चीज़ बनाते हैं और ये हमारा जो है कारोबार ख़ानदानी है। जब लोहार गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाते हैं तो अक्सर चिंगारियों से हाथ भी जख्मी होते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जख्मों की परवाह नहीं, क्या करें, घर भी तो चलाना है। जलन इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, काम जब तक जिंदा आदमी रहता है तो काम करना ही पड़ता है। हाथ से मेहनत मशक्कत के बाद भी अखराजात हैं कि काबू में नहीं आते, इसलिए वो अपने बच्चों को भी तालीम से आरास्ता नहीं कर सकते। इस जदीद और मशीनी दौर में भी ये लोहार लोहे को गर्म करके मुख्तलिफ अशिया बनाकर अपने घर का गुजर बसर करते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अफसली अब्बासी के साथ इसाक खोसो, दुनिया न्यूज़, सक्खर। 2016 अपने इख्तिताम को है। आज इस साल का हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है। 3 रोज बाद आपसे हमारी मुलाकात होगी। नए साल में हमारी उम्मीद है कि नया साल हमारे और आपके लिए नई उम्मीदों और उमंगों के साथ तुलू हो। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी दुआ के साथ करेंगे कि आने वाला साल वतन अजीज के लिए भी अच्छा साबित हो। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजते रहिएगा। हमारा फेसबुक ID है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पर भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर ID है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।